आप सभी को नमस्कार। मैं पुष्पेन शरण पुष्प आगरा से भारतीय साहित्य मंच के इस ऑनलाइन काव्य पाठ कार्यक्रम काव्य संगम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के काव्य संगम में हम कविता के माध्यम से सुनेंगे कवियों के उद्गार, जिसमें बात होगी देश की, समाज की, बात होगी प्रेम की, विरह की, देश प्रेम की। आज के इस काव्य संगम कार्यक्रम में हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध गीतकार, साहित्यकार, जिनका मैं परिचय आपसे कराऊं। आज बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश में काव्य पाठ करके हिंदी कविता का परचम लहराने वाले सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गीतकार श्री शिव सागर शर्मा जी, और हमारे साथ हैं सुमधुर वरिष्ठ कवि गीतकार अलीगढ़ से श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी। साथ ही हमारे साथ हैं फर्रुखाबाद से एक वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर राम आश्रय दीक्षित निराला राही जी। बीच में हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से वरिष्ठ गीतकार श्री सुधीर कुमार गुप्ता अधीर जी। से गुजारिश है कि हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, और कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविता, गीत और छंद का परचम लहराने वाले कवि साहित्यकार को। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से योग शिक्षक के पद से अवकाश प्राप्त हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आप नगरीय प्रचारणी सभा के सदस्य हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मातृभाषा को प्रणाम, एक पुस्तक तुम्हारी याद आती है, दोहा संग्रह, शिव सागर दोहावली। आपने कई देशों में हिंदी कविता और हिंदी भाषा का परचम लहराया है। आपने कई देशों की साहित्यिक यात्राएं की हैं, जिसमें सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, शारजा, दुबई और मालदीव जैसे देशों में कवि सम्मेलनों में हिंदी कविता के गीत गाए हैं, काव्य पाठ किया है। आप आकाशवाणी तथा टीवी के विभिन्न चैनलों पर काव्य पाठ करते हैं। आपको कई सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें गीत शिरोमणि सम्मान और वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान से आपको नवाजा गया। आपकी कई रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनमें पनिहारिन को बड़े प्यार से सुना जाता है। एक रचना आपकी नैन काजल बिन कटार बहुत ही प्यार के साथ सुनी जाती है। आपकी एक रचना और है वंदे मातरम का गायक हूँ, मंचों पर काफ़ी लोकप्रिय है। आप सुलह कुल की नगरी, ताज की नगरी आगरा से आते हैं। प्रेम का प्रतीक ताजमहल पर आपने एक गीत लिखा है। वह गीत ताजमहल खासा लोकप्रिय है। इस गीत को जगह जगह तमाम कार्यक्रमों में फरमाइश पर सुना जाता है और बड़े आनंद के साथ लोग उसका रसास्वादन करते हैं। आज हम भी वह गीत सुनेंगे, तो मैं बिना किसी इंतज़ार के आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बहुत ही प्यारे लोकप्रिय गीतकार, साहित्यकार, कवि श्री शिव सागर शर्मा जी को कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। श्री शिव कुमार शर्मा जी। मैं शिव सागर शर्मा कुछ छंद वियोग श्रृंगार के आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है और वियोग श्रृंगार निवेदन किया है। धूल जब बन के बबूल का श्रृंगार करे, गमई गुलाबन की गंध गरमाती है।
पछुआ गरम हो के नरम उंगलियों से बांस के बनों की जब वेणी गूंथ जाती है। सीने पे पसीने की शराब ढली देख कर कोई जब नलिनी सरोवर नहाती है। ग्रीष्म की ये दोपहरी काटे कटती नहीं है, कसम तुम्हारी तब तुम्हारी याद आती है। वर्षा ऋतु का वर्णन है और वियोग श्रृंगार। मेघ लदे सावन में गीले गगन आंगन में कोई जब पीहरी पिया की रट लगाती है। पुरवा किशोरी जब खिड़की को खोल कर रिम झिम बूंदों की पायल खनकाती है। बादलों की पालकी में बैठ करके बीजुरिया मिनट मिनट पे इशारे से बुलाती है। सोने नहीं देती जब रात बरसात की, अटाप मुलाकात की तुम्हारी याद आती है। एक रात ख्वाब देखा तेरा फिर शबाब देखा, देखा मधुयामिनी सरोवर नहाती है। इत उत चित देखे कपड़े बदलती है, इंद्रधनुषों की शक्ल फीकी पड़ जाती है। पानी में उतर कर झुक कर वसन निचोड़ती है, कमलों की पांख खुल जाती है। बीच में ही आंख खुल जाती है हमारी, कह न पाए इतना भी के तुम्हारी याद आती है। पनहारन का चित्रण है। घाट पर बैठ के कपोल कल से पे धरे, थकी पनहारनी की आंख लग जाती है। देखती है स्वप्न में पिया ने पकड़ी है बाँह, शर्मा के हाथ को छुड़ा के भाग जाती है। पौर पौर छुपती है हर ठौर छुपती है, हार कर आंचल की ओट छुप जाती है। लाज की लजाई से बड़ी ही निठुराई से पिया ने चूम कर कहा तुम्हारी याद आती है। एक किसान का चित्रण है जो शाम को लौटकर घर आ रहा है। तीन टप्परों पे खपरेल छप्परों पे मोर पंख बांधे हुए शाम दबे पाँव आती है। हारे थके हार से हरारे लौटते हैं गेह, स्वामिनी बिजन हाँक पाँव को दबाती है। बिछा के खरारी खाट श्रम से गठीली बाँह, का लगा के तकिया थकान लेट जाती है। गहरी नींद डूब जाती छतें और चौपालें, तब जागे हुए हमको तुम्हारी याद आती है। आखिर में आज मैंने तुमको लिखा है पत्र पहली बार, लोचनों के व्योम बरसात हुई जाती है। बातें हैं हजारों किंतु शब्द हो गए हैं मौन, कागज पे लेखनी की शक्ति डगमगाती है। पाती मिल जाए तो जरूर पढ़ लेना, इम्तिहान के समीप जो किताब पढ़ी जाती है। नाम ग्राम तुमको प्रणाम कुछ लिखा नहीं है, लिखा सिर्फ इतना तुम्हारी याद आती है। और आखिर में ताजमहल पर 4 पंक्तियां और एक गीत। ऐसे यमुना के पानी में झांको नहीं, ऐसे यमुना के पानी में झांको नहीं, संग मरमर की तबीयत मचल जाएगी। गोरे मुखड़े से घूंघट हटाओ नहीं, गोरे मुखड़े से घूंघट हटाओ नहीं, खूबसूरत इमारत पिघल जाएगी। उंगलियों से छुओ मत कला का कमल, इस महल की धवल देह छिल जाएगी। चांदनी रात में
ताज के फर्श पर चांदनी रात में, ताज के फर्श पर यूं न टहलो ये मीनार हिल जाएगी। ताजमहल पर गीत पढ़ रहा हूँ। आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारे ताज की, आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारे ताज की। दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की। पंक्तियां हैं। इसके स्फटिक धवल आंगन में ऋतु बसंत छाया है, लगता है भू पर जन्नत का नूर उतर आया है। इसके स्वर्ण खचित गुम्मद में मणियां बोल रही हैं, फव्वारों के पास स्वर्ग की परियां डोल रही हैं। जमुना के उस पार देखती है शोभा महताब की, जमुना के उस पार देखती है शोभा महताब की। दो आंखें शाहजहां की हैं, दो अखियां हैं मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारे ताज की, दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की। पंक्तियां हैं। इसके एक और उन्नत है बादल गड़गड़वीला, इसके एक और अवनत है भोज महल का टीला। मान सिंह जसवंत सिंह की छतरी खड़ी हुई है, अग्र राष्ट्र की कुल कृतियां जमुना में पड़ी हुई हैं। दो घाटों की ओर निगाहें जाती हैं इतिहास की, दो घाटों की ओर निगाहें जाती हैं इतिहास की। दो राहें शाहजहां की हैं, दो पगधनियां मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारे ताज की, दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की। आखिरी पंक्तियां हैं। इसके अलसाए चेहरे के पास एक सूरज है, इसके अलसाए चेहरे के पास एक सूरज है। एक और जमुना का जल है, एक और ब्रजरज है। गोरे गोरे मुख पर पूर्णमासी सजी हुई है, इसके माथे सुर्ख कमल की बिंदिया लगी हुई है। कुछ कहने सुनने को आकुल है रसरतियां लाज की, कुछ कहने सुनने को आकुल है रसरतियां लाज की। दो बातें शाहजहां की हैं, दो बत्तियां हैं मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारे ताज की, दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की। थे श्री शिव सागर शर्मा जी, जिनका काव्य पाठ आपने सुना। आनंद आया होगा ऐसा आशा है। आपने आगरा का मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अलीगढ़ से एक वरिष्ठ साहित्यकार, जो कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन करते हैं। आपका हिंदी खड़ी बोली और हिंदी ब्रजभाषा में बहुत बड़ा काम है। आप कृषि विभाग से अवकाश प्राप्त हैं तथा आपकी रचनाएं तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, पढ़ने को मिलती हैं।
आकाशवाणी और टीवी चैनलों पर आपके काव्य पाठ अक्सर सुनने को मिलते हैं। आप अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में संचालन और काव्य पाठ बखूबी करते हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें काव्य संग्रह माटी के दीप, ब्रजभाषा का काव्य संग्रह बंसी बट और एक काव्य संग्रह मुक्त पद प्रकाशनाधीन है। साहित्य की विभिन्न विधाएं, जिनमें गद्य और पद्य में समान लेखन है, लघु कथा, कहानी, संस्मरण, लेख आदि आप लिखते रहते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं आपने हिंदी साहित्य के लिए दी हैं। आप पत्रिका हिंदी सुरभि के संपादक रहे हैं। एक दूसरी पत्रिका समाधान के आप सह संपादक रहे हैं। आपको संपादक श्री की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है साहित्य मंडल नाथद्वारा के द्वारा। आपको साहित्यकार सम्मान हाथरस से मिला है। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे सुमधुर कंठ के धनी एक सशक्त रचनाकार, जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा अनवरत समय से की है और लगातार कर रहे हैं, ऐसे श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि अलीगढ़ से हैं। वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी। जय मां सरस्वती। भारतीय साहित्य मंच आगरा के ऑनलाइन कार्यक्रम काव्य संगम में आप सब का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रिय भाई पुष्पेश्वर पुष्प जी के आग्रह पर इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का मुझे आदेश हुआ है। आपके समक्ष पहले मैं मुक्तक दूंगा, उसके बाद एक गीत सुने। और ये पहला मुक्तक जो है बच्चों को संबोधित है कि माँ बाप को किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़ के न जाए। सुनिए। मिले खुशियाँ ज़माने की, कभी मगरूर मत होना। बुढ़ापे में कभी माता पिता से दूर मत होना। मिले खुशियाँ ज़माने की, कभी मगरूर मत होना। बुढ़ापे में कभी माता पिता से दूर मत होना। तुम्हारे वास्ते गिरवी रखी है जिंदगी उनकी। अकेले छोड़ जाने को कभी मजबूर मत होना। बुढ़ापे में कभी माता पिता से दूर मत होना। और दूर क्यों मत होना, दो मुक्तक और दूंगा इसी से जुड़े हुए। दुनिया में बुरे काम से शोहरत नहीं मिलती। बहके हुए इंसान को इज्जत नहीं मिलती। यूं तो कई मिल जाएंगे रिश्ते जहान में। यूं तो कई मिल जाएंगे रिश्ते जहान में। माँ बाप से हट कर कहीं जन्नत नहीं मिलती। माँ बाप से हट कर कहीं
जन्नत नहीं मिलती। यह सच है हर सफर में, हम सफर नहीं मिलता। यह सच है हर सफर में, हम सफर नहीं मिलता। हर एक नदी को भी समंदर नहीं मिलता। रहने को यूं तो लोग बनाते हैं घरों दे, रहते हैं अपने घर में, मगर घर नहीं मिलता। रहते हैं अपने घर में, मगर घर नहीं मिलता। हर एक नदी को भी समंदर नहीं मिलता। अब एक गीत माँ को समर्पित। माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, इस आंचल में मुझे छिपा ले, मैं हूँ गम का मारा। माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा। भाग्यवान को आंचल तेरा 60 बरस दुलराए, भाग्यवान को आंचल तेरा 60 बरस दुलराए। किसी अभागे को बचपन में छोड़ अकेला जाए। तू गायत्री तू सरस्वती तू गंगे की धारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा। तेरे ही तन से तन पाया, तुझसे जीवन पाया। जन्म से पहले माँ रक्त से पालन करती है बच्चे का, जन्म होने के बाद दूध से पालन करती है और उसके बाद अपने आशीष से पालन करती है कि तेरे ही तन से तन पाया, तुझसे जीवन पाया। अच्छा बुरा खरा खोटा तूने ही मुझे बनाया। त्याग तपस्या करुणा ममता देकर रूप निखारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, माँ तेरा और अगला बंद देखें। मैं निरीह हूँ निज आंचल में, मैया मुझे छिपा ले। मैं निरीह हूँ निज आंचल में, मैया मुझे छिपा ले। इस जग के झंझावातों से आकर मुझे बचा ले। मैं निरीह हूँ निज आंचल में, मैया मुझे छिपा ले। इस जग के झंझावातों से आकर मुझे बचा ले। घिरा हुआ हूँ भंवर जाल में, बन जा आज किनारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा। और अंतिम गीत का बंद है। सुख में दुख में सहज भाव से तेरी ओर निहारूं। जब भी कोई संकट आए मैया तुझे पुकारूं। सुख में दुख में सहज भाव से तेरी ओर निहारूं। जब भी कोई संकट आए मैया तुझे पुकारूं। क्या बचपन क्या यौवन तूने, क्या बचपन क्या यौवन तूने, हर पल दिया सहारा। माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा, माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा। इस आंचल में मुझे छिपा ले, मैं हूँ जग का मारा। माँ तेरा आंचल प्यारा प्यारा। माँ आपने
अलीगढ़ के श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी से उनका काव्य पाठ सुना। बच्चों के लिए माता पिता किस तरह का त्याग करते हैं और क्या भावना होती है, और बच्चों को अपने माता पिता के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस बात को बखूबी तरह से आपने प्रस्तुत किया और इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर गीत आपको सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आगे ऊंचाइयों पर जा रहा है और ऐसे ही एक साहित्यकार और हैं हमारे साथ जो कि फर्रुखाबाद से आते हैं। आप वरिष्ठ गीतकार साहित्यकार हैं। आप हिंदी प्रवक्ता के पद से अवकाश प्राप्त हैं। आपकी रचनाएं बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर और कई टीवी चैनलों पर तमाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अमृत पर्यावास एक पुस्तक और एक अन्य पुस्तक हर पौधा यहाँ निराला है, और इसके साथ साथ एक और पुस्तक है आपकी जिसका नाम है गुरु चरणों में हरिद्वार है, प्रकाशित हैं। आपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी, समाज सेवा में अपना समय दिया, योगदान दिया। आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपको कई सम्मान मिले, जिनमें स्वर साधना सम्मान, काव्य शिरोमणि सम्मान, आचार्य सम्मान, श्रेष्ठ गीतकार सम्मान, पृथ्वी पुत्र रतन और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे वरिष्ठ और निराले साहित्यकार डॉक्टर राम आश्रय दीक्षित निराला जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर राम आश्रय दीक्षित निराला राही जी। श्रोताओं, आइए कुछ समय के लिए रसराज के बगिया में उपवन में विचरण करें, श्रृंगार रस का आनंद लें और देखें। पहला मुक्तक श्रृंगार रस के नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। भावना का मेरी क्या कोई भावना, वेदना का पढ़ा आपने वेदना, लिख गए प्यार की आप प्रस्तावना, आज तक प्यार का भेजा प्रस्तावना, आज तक प्यार का भेजा प्रस्तावना। ऐसे प्रीतम के नाम एक संदेश। सांसों की सरगम पर लिख कर प्रेम तराने कहाँ चले, दिल की दीवारों पर लिख कर गीत सुहाने कहाँ चले, गीत सुहाने कहाँ चले। प्रेम कहानी लिखने जब भी अधर अधर की ओर मुड़े, प्रेम कहानी लिखने जब भी अधर अधर की ओर मुड़े, पिला बहानों की बूटी अनलिखे पृष्ठ से आप मुड़े, छोड़े हाथ लिखी कहानी, छोड़े हाथ लिखी कहानी, शेष लिखाने कहाँ चले, दिल की दीवारों पर लिख कर गीत सुहाने कहाँ चले, गीत सुहाने कहाँ चले। मिले नैन से नैन प्रेम के उपन्यास ही लिख डाले, मिले नैन से नैन प्रेम के उपन्यास ही लिख डाले,
मधुर मिलन के समय मगर क्यों है सन्यास सिखा डाले। बना के झूठे लेकिन मीठे, बना के झूठे लेकिन मीठे, आप बहाने कहाँ चले। दिल की दीवारों पर लिख कर प्रेम तराने कहाँ चले, प्रेम तराने कहाँ चले। मधुशालाएं बंद हो गई, देख नैन की मधुशाला। मधुशालाएं बंद हो गई, देख नैन की मधुशाला। नैन खड़े हैं नैन द्वार पे, ले खाली और का प्याला। यौवन मदिरा छलक रही है, यौवन मदिरा छलक रही है, इसे पिलाने कहाँ चले। सांसों की सरगम पर लिख कर प्रेम तराने कहाँ चले, प्रेम तराने कहाँ चले। ठहरो हाथ हाथ पे रख के, यूं सौगंध उठाओ ना। यदि सौगंध उठाते हो तो ढंग से उसे निभाओ ना। मेरा हाथ छोड़ कर बोलो, साथ निभाने कहाँ चले। दिल की दीवारों पर लिख कर गीत सुहाने कहाँ चले, गीत सुहाने कहाँ चले। और सज्जनों, ये जीवन से जुड़ी बात है। गीत का अंतिम बंद है। इस समय सरौता काट रहा है, सांसें प्रिय सुपारी सा। समय सरौता काट रहा है, सांसें प्रिय सुपारी सा। आओ कुछ पल खुल कर जी ले, जीवन ये फुलवारी सा, जीवन ये फुलवारी सा। प्यासा बहुत निराला राही, प्यास बुझाने कहाँ चले। दिल की दीवारों पर लिख कर गीत सुहाने कहाँ चले, गीत सुहाने कहाँ चले। सांसों की सरगम पर लिख कर प्रेम तराने कहाँ चले। सांसों की सरगम पर लिख कर गीत सुहाने कहाँ चले, गीत सुहाने कहाँ चले। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम आश्रय दीक्षित जी, निराला राही जी को, जो कि फर्रुखाबाद से हैं। आपने बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। आपने इनकी रचनाओं का रसास्वादन किया। मुझे आशा है कि आपको इनकी रचनाएं पसंद आई होंगी। मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अब मैं कार्यक्रम में रस परिवर्तन करते हुए एक ऐसे रचनाकार साहित्यकार को आमंत्रित कर रहा हूं जो कि हास्य व्यंग और वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जो कि हास्य और वीर रस में कविताएं लिखते हैं। आपकी कविताएं देश के तमाम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं, हमें पढ़ने को मिलती रहती हैं। आप आकाशवाणी और कई टीवी चैनलों से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं काव्य पाठ के। आपकी समाज सेवा में विशेष रुचि है। विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से आप हमेशा समाज सेवा में रत रहते हैं। आपके 2 सह कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें एक काव्य तूलिका तथा दूसरा सप्त संचय है। और आपकी एक काव्य संग्रह चाय चालीसा और एक दोहा संग्रह अनीत के दोहे प्रकाशनाधीन है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। हम सबके हाथों में होगी। साहित्य जगत उसके स्वागत के लिए तत्पर है। आपको कई संस्थाओं से सम्मानित किया जा चुका है, कई सम्मान आपको प्राप्त हैं। आपको आंचलिक साहित्यकार सम्मान से नवाजा जा चुका है। साहित्य आराधना सम्मान से भी आपको नवाजा गया। आपको सारस्वत सम्मान प्रदान किया जा चुका है। आप साहित्य सृजन सम्मान से भी सम्मानित हैं। आज
चीन देश की सीमाओं पर तनाव पैदा किए हुए है। हमारे देश के सिपाही जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, हम उनको नमन करते हैं। वीर सैनिकों के सम्मान में और अमर शहीदों को समर्पित आप गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुधीर कुमार गुप्ता अधीर जी को, जो कि अशोकनगर मध्य प्रदेश से हैं। आएँ अपना काव्य पाठ करें। श्री सुधीर कुमार गुप्ता। नमस्कार। माँ शारदा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर का सुधीर गुप्ता अधीर आप सभी साहित्य मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके सानिध्य में कविता पाठ करने का मौका मिला। मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। अभी हाल ही में चाइना बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और हमारी सेना भारत की सीमाओं की रक्षा रात दिन करती रहती है। ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना बर्फ देखते हैं, ना ठंड देखते हैं और लगातार पहरा देते रहते हैं। ऐसे वीर सैनिकों को समर्पित करती हुई मेरी ये कविता। मैं कविता प्रारंभ करता हूं। यादव पूजे कृष्ण को छत्रिन के रघुनाथ। यादव पूजे कृष्ण को छत्रिन के रघुनाथ। चेटी चंद सिंधिन भजे जैनिन आदिनाथ। यादव पूजे कृष्ण को छत्रिन के रघुनाथ। चेटी चंद सिंधिन भजे जैनिन आदिनाथ। सबने मन मत मान के बांट लिए भगवान। सबने मन मत मान के बांट लिए भगवान। मैं पूजूं उस वीर को जो सीमा पर कुर्बान। मैं पूजूं उस वीर को जो सीमा पर कुर्बान। तो सेना की गौरव गाथा के, सेना की गौरव गाथा के मैं झंकारे लिखता हूं। सेना की गौरव गाथा के मैं झंकारे लिखता हूं। जो वीर यहां कुर्बान हुए वो देश दुलारे लिखता हूं। सेना की गौरव गाथा के मैं झंकारे लिखता हूं। जो वीर यहां कुर्बान हुए वो देश दुलारे लिखता हूं। भगत सिंह की गर्जन जैसे फौलादी नारे लिखता हूं। भगत सिंह की गर्जन जैसे फौलादी नारे लिखता हूं। श्रृंगार नहीं भाता मुझको, मैं अंगारे लिखता हूं। सेना की गौरव गाथा के मैं झंकारे लिखता हूं। जो वीर यहां कुर्बान हुए वो देश दुलारे लिखता हूं। भगत सिंह की गर्जन जैसे फौलादी नारे लिखता हूं। श्रृंगार नहीं भाता मुझको, मैं अंगारे लिखता हूं। श्रृंगार नहीं भाता मुझको, मैं अंगारे लिखता हूं। तो पायल की रुंझुन भूल गया, पायल की रुंझुन भूल गया, तोपों का गर्जन लिखता हूं। पायल की रुंझुन भूल गया, तोपों का गर्जन लिखता हूं। मैं सिंहनाद लिख सकता हूं। मैं सिंहनाद लिख सकता हूं। सेना का अर्जन लिखता हूं। पायल की रुंझुन भूल गया, तोपों का गर्जन लिखता हूं। मैं सिंहनाद लिख सकता हूं। सेना का अर्जन लिखता हूं। आतंकी नागों के फन का क्रम से कर्तन लिखता हूं। अडग अचल सीमा रक्षक का संपूर्ण समर्पण लिखता हूं। आतंकी नागों के फन का क्रम से कर्तन लिखता हूं। अचल अडिग सीमा रक्षक का संपूर्ण समर्पण लिखता हूं। मैं लिखूं टैंक और तोपों पर, मैं लिखूं टैंक और तोपों पर, मैं लिखूं शहीदों की बातें। मैं लिखूं टैंक और तोपों पर, मैं लिखूं शहीदों की बातें। मैं लिखूं हाथ हथगोलों पर, मैं लिखूं ठिठुरती वो रातें। मैं लिखूं टैंक और तोपों पर, मैं लिखूं शहीदों की बातें। मैं लिखूं हाथ हथगोलों पर, मैं लिखूं ठिठुरती वो रातें। जो सियाचिन से बर्फीले पर्वत पर पहरेदार खड़े,
जो सियाचिन से बर्फीले पर्वत पर पहरेदार खड़े, मैं लिखूं कपा देने वाली बेबस बर्फीली बरसातें, मैं लिखूं कपा देने वाली बेबस बर्फीली बरसातें। तो शीश हथेली पर रखकर वह रण में निर्भय जाते हैं, शीश हथेली पर रखकर वह रण में निर्भय जाते हैं, शीश हथेली पर रखकर वह रण में निर्भय जाते हैं। फौलादी जज्बे सांसों में कुछ ऐसा ही कर जाते हैं, हमें सुख की नींद सुलाने को दुश्मन से भिड़ जाते हैं, हमें सुख की नींद सुलाने को दुश्मन से भिड़ जाते हैं। फिर ओढ़ तिरंगा अरमानों का चिर निद्रा सो जाते हैं, फिर ओढ़ तिरंगा अरमानों का चिर निद्रा सो जाते हैं। है एक नहीं अनगिनत यहां, है एक नहीं अनगिनत यहां जिनको मैं याद कराता हूं, है एक नहीं अनगिनत यहां जिनको मैं याद कराता हूं। बलिदान हुए सर्वस्व लुटा, है एक नहीं अनगिनत यहां जिनको मैं याद कराता हूं। बलिदान हुए सर्वस्व मिटा, उनके जज्बात सुनाता हूं। भारत मां के सच्चे सपूत बे, भारत मां के सच्चे सपूत बे जनगण मन अधिनायक हैं, भारत मां के सच्चे सपूत बे जनगण मन अधिनायक हैं। यशगान उन्हीं के करता हूं, श्रद्धा से शीश झुकाता हूं, यशगान उन्हीं के करता हूं, श्रद्धा से शीश झुकाता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये थे श्री सुधीर कुमार गुप्ता अधीर जी, जिन्होंने वीर रस की कविता प्रस्तुत की। आपकी राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम को नमन करता हूँ। आपने देश के वीर सैनिकों को सम्मान किया, आपने अमर शहीदों को याद किया और राष्ट्रभक्ति की रचना प्रस्तुत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने सुना हिंदी साहित्य मंच का ऑनलाइन काव्य पाठ कार्यक्रम काव्य संगम। आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया करें। मुझे आशा है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। मेरे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।